स्वागत है आपका स्टडी फास्ट के आपके यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने करंट अफेयर के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा पहला आज का बिंदु है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसके नॉमिनीज़ की लिस्ट अभी भेजी गई है। और दूसरा हमारा बिंदु है जो कि करंट अफेयर के रिवीजन के तौर पर यहाँ पर लिया गया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि अक्टूबर 2019 में घोषित की गई, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको याद दिला दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी बीएड, यूपी पुलिस से संबंधित मॉक टेस्ट की लगातार सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट जारी है। आप हमारे चैनल पर जाकर इस टेस्ट सीरीज को तुरंत हल कर सकते हैं और अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी जीके से संबंधित वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्या होता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना अर्थात इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1991 से 1992 में हुआ था। तो आप लोग सोचते होंगे ये तो खेल से संबंधित अवार्ड है, तो ये राजीव गांधी के नाम पर क्यों है, बल्कि इसका नाम तो किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के नाम पर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको याद दिला दें कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1991-1992 में एक खेल अवार्ड बनाया गया, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया, जिससे कि उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1991 से 1992 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता है वो खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा, अर्थात खेल क्षेत्र में इससे बड़ा अन्य कोई पुरस्कार नहीं है। ये खेल क्षेत्र का, खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे बड़ा कोई भी अवार्ड नहीं है। तो यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, पदक और नकद राशि दी जाती है। नकद राशि की बात करें तो जो नकद राशि दी जाती है वो 7.5 लाख रुपए की नकदी राशि दी जाती है। 7.5 लाख की नकद राशि दी जाती है। तो इसके लिए अभी नॉमिनीज़ की लिस्ट भेजी गई है, अभी ये अवार्ड दिया नहीं गया है। जैसे ये दिया जाता है, कंफर्म होता है, तुरंत हम आपके सामने हाजिर होके इसकी सूचना आपको सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगी। अपने रिवीजन सेगमेंट के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019। प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट अक्टूबर में जारी की जाती है। और ये जो इसके मुख्य जो बिंदु हम बात करते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। और हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है, यह रिपोर्ट 10 संकेतकों, ये रिपोर्ट 10 पॉइंट्स, ये रिपोर्ट 10 पॉइंट्स पर बेस्ड है, जिन पर अभी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और सबसे ज़रूरी हम बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसको मिला था, अर्थात पहले से ऊपर से किसने टॉप किया था और बॉटम से किसने टॉप किया था। और हम बात करते थे इंडिया में इस रिपोर्ट का क्या प्रदर्शन रहा। तो संकेतकों पे 10 पॉइंट्स पे बात हम अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें टॉप अर्थात जो पहला स्थान किसको मिला था? पहला स्थान इस रिपोर्ट में मिला था न्यूजीलैंड को। पहला स्थान इसमें मिला था न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला था। जबकि इस लिस्ट की इस रिपोर्ट के सर्वे में 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे लास्ट जो स्थान मिला था, सबसे बॉटम में मिला था, वो सोमालिया को मिला था। जबकि इंडिया की बात करें, भारत के प्रदर्शन की बात करें, तो भारत को इस लिस्ट में 63वें नंबर पर रखा गया था। 63 प्लेस पर रखा गया था। जबकि यदि हम इससे पहले की बात करें, इससे पहले भारत को जो स्थान मिला था, वो जो 2018 की रैंकिंग आई थी, उसमें भारत को 77वां स्थान मिला था। और उससे भी पहले की बात करें तो भारत को, आपको ज्ञात होगा, 100वें प्लेस पर रखा था। तो भारत लगातार इसमें अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है और एक फेवरेट बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में आ रहा है और अपनी रैंक को लगातार सुधार रहा है। तो वो जो 10 पॉइंट्स हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, जिस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, वो कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो जो 10 पॉइंट्स हैं जिस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, वो हैं स्टार्ट ए बिजनेस। पहला हो जाएगा स्टार्ट ए बिजनेस, सेकंड हो जाएगा डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, थर्ड हो जाएगा गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उस इंडस्ट्रियल यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कह रहा हो कैसे हो रहा है, गेटिंग क्रेडिट कैसे मिल रहा है, और प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो अल्पसंख्यक समुदाय के इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको संरक्षण कैसे मिल रहा है। और यहाँ पर है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, बॉर्डर के पार कैसा ट्रेड हो रहा है, पेइंग टैक्सेस, टैक्स पे करने की क्या व्यवस्था है, कैसे पे हो रहा है, कौन कौन से टैक्स लगाए जा रहे हैं, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसमें हो जाएगा रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो आपको बताना आवश्यक था। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।